पहचान है राम से, भारत की पहचान है कृष्ण से, भारत की पहचान है महादेव से, हरिदेव महादेव से, और उसके नाम लेने में भी ये लोगों को परेशानी होती है। दूसरा लेता है उसमें भी इन लोगों को, अपने तो ये लोग नहीं, दूसरों लेता है तब भी परेशानी होती है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि लोग भारत की तरक्की को कभी देखना नहीं चाहते। इसलिए आज देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ही बने गरीबों के खाता बैंकों में खोला। जब कोरोना का काल आया उस खाते में पैसे भी 1500 टका भेज दिए ताकि गरीब कोई भूखे नहीं रहे। पूरी 1 साल तक कोरोना के काल में गरीबों के घर तक अनाज भी पहुंचाने की व्यवस्था की, जो गरीब कभी सोच नहीं सकते थे कि उनके घर में भी गैस और गैस की चूल्हा पहुंचेगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों तक गैस और गैस चूल्हा भी पहुंचा दी। गरीबों के यहाँ भी शौचालय बनाने की वो चिंता करते हैं, किसानों के खाते में पैसे भेजते हैं, गरीबों के इलाज कैसे उसकी भी वो चिंता करते हैं। लेकिन आज जो झारखंड में सरकार है, इस कोरोना के काल में क्या हालत है। अब रांची जैसे जगहों में अस्पतालों में जगह नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। पूरी 1 साल तक शुरू से सरकार को कह रहे थे कि भाई आप इस काम को करिए। आज तो रांची जैसे जगहों में जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटलों के भरोसे हैं, वहां भी 50,000 से लेकर के 2-2.5 लाख रुपया तक गरीबों से शोषण किया जा रहा है। सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। आज भी कोविड सेंटर सरकार ने नहीं बनाई, पूरी जगह की यही हालत है। इसलिए हमने कहा कि ये जो सरकार है झारखंड की लोगों की ये चिंता नहीं करती है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांवों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, गरीबों की चिंता करते, देश की सरहद की सुरक्षा की चिंता करते। अब याद करिए जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे तो पाकिस्तान से आतंकवादी कहां कहां जाकर के बम ब्लास्ट करते थे। कभी मुंबई में करते थे, कभी पूना में करते थे, कभी दिल्ली में करते थे, कभी हैदराबाद में, कभी अहमदाबाद में। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो एक बार उरी और पठानकोट में किया और देश के सिपाहियों ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों में जाकर के बम गिरा करके आए और आज देश में फिर हिम्मत नहीं कर रहे। और इसलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ हो रही है, जेएमएम को तकलीफ हो रही है। आपने देखा होगा कि 370 धारा को समाप्त करने की हिम्मत नहीं जुटा रहे थे। पार्लियामेंट में तो कोई नेता कहते थे कि वे 7 जन मिलेंगे नरेंद्र मोदी, 370 समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन देश की जनता ने 300 से अधिक सीटें नरेंद्र मोदी को दिया तो 2019 में तो आपने देखा 370 समाप्त हो गया। अब कोई हंगामा भी नहीं हुआ। तो ऐसा देश के प्रधानमंत्री चाहिए। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कहा, मुस्लिम समाज में ये कुरीतियां थी 3 तलाक की, कोई हिम्मत नहीं कर रहे थे कि उसको प्रथा को समाप्त करने की। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आप सब ने उनको इतनी वोट दिया, इतनी बहुमत दिया देश में कि पार्लियामेंट से कानून बना करके समाप्त कर दिए। किसी की कोई हिम्मत नहीं हुई सड़क पर जाकर के हंगामा करे। 400-500 साल से लड़ाई चल रहा था कि अयोध्या में राम जी की जन्मभूमि, वहां मंदिर बने, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे रास्ते ठीक हो गए, तैयार हो गए, मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया कि सवाल गली और गली का नहीं है, ये तो हम सब लोग कर देंगे। आपको याद है बिना बोले ही हमने इतना काम कर दिया था। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं होगी, आप इस मधुपुर विधानसभा को जिता दीजिए। आने वाला समय में झारखंड में हम लोग सरकार बनाएंगे, फिर आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूं बचा कुचा काम भी पूरा होगा और सिंचाई की सुविधा झारखंड के खेतों तक पानी भी पहुंचाने का काम करेंगे ताकि यहाँ के नौजवानों को भटकना नहीं पड़े, यही रोजगार के अवसर पैदा हो, ताकि यहाँ भी झारखंड में भी खुशहाली आओ। यह संभव है, कोई कठिन नहीं है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। लेकिन एक शर्त है कि आपको मधुपुर चुनाव इस बार जीताना होगा भारतीय जनता पार्टी को। हम यही कहने के लिए मैं आया हूं।
और इसीलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं यही निवेदन करूंगा कि 17 तारीख को ईवीएम मशीन के 1 नंबर पर कमल फूल छाप है, उसी कमल फूल छाप में वोट दिला करके दे करके आप यहाँ से गंगा नारायण सिंह जी को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक कॉलोनी के लिए मूड़ी पटक कर